आज की कहानी इंदौर के एक पोश इलाके में बनी सत्या हाइट्स सोसाइटी की कहानी है। ये कहानी लगभग 2 साल पहले की कहानी है, 2023 की। काव्या और राहुल जो एक न्यूली मैरिड कपल थे और दोस्तों उन्होंने हाल ही में इस सोसाइटी में एक नया फ्लैट खरीदा था। वो फ्लैट 90 मंजिल का सबसे कोने वाला फ्लैट था। उस फ्लैट में सब कुछ सही था, साफ सुथरा था, हवादार और बढ़िया लोकेशन में। लेकिन दोस्तों बस एक बात बहुत अजीब थी। उनका फ्लैट 90 मंजिल का कोने वाला फ्लैट था। इसका मतलब ऊपर कोई फ्लैट था ही नहीं। फिर भी रात को छत से चलने की आवाज़ें आती थी। दोस्तों अक्सर ये आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी छत पर भी रात को किसी के चलने, सामान के घसीटने की आवाज़ें आया करती हैं। हमारे घरों का राज तो आज तक हमें समझ नहीं आया, लेकिन आज हम इस कहानी में उस फ्लैट के ऊपर जो आवाज़ें आया करती थी, हम उस राज के बारे में जानेंगे। ये सब देखते हुए राहुल ने सोसाइटी वालों से पूछा, 10वीं मंजिल तो कभी बनी ही नहीं ना, फिर ऊपर कौन है? तो जवाब मिला, सर 9वां जो फ्लैट है वही टॉप फ्लोर है, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। रात को 2 बजे जब भी कोई भारी चीज घसीटने की आवाजें आती, काव्या डर के मारे राहुल को उठाती। और जब काव्या काफी डर जाती थी तो राहुल अक्सर उससे मजाक किया करता था, अरे काव्या कोई बिल्ली होगी या तुम्हारा वहम, कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। लेकिन एक रात काव्या ने सीलिंग की तरफ देखा। एक पंखा धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था, पर स्विच तो बंद था। उसने सोचा कि मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन जब वो वीडियो बनाने लगी तो अचानक उसका मोबाइल हैंग हो गया। जब अगली सुबह उसने सोचा कि मैं आस पड़ोस से किसी से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने पास में एक बूढ़ी आंटी से पूछा। तो उस बूढ़ी आंटी ने काव्या से कहा, बिटिया सब ठीक तो है ना? कल रात तुम्हारी छत पे जो लड़की भाग रही थी उसे देखकर मैं तो काफी डर गई। ये सुनकर काव्या सन्न रह गई। काव्या ने कहा, पर आंटी ऊपर तो कोई नहीं है। आंटी धीरे से बोली, ये फ्लैट पहले भी किसी को नहीं टिकने देता था। सालों पहले एक लड़की यहाँ अकेली रहा करती थी। वो छत से गिरकर मर गई थी, पर जब पुलिस आई तो उसकी बॉडी नहीं मिली। अब ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब और डरावनी थी, लेकिन अब हर रात 2 बजे वही घसीटने की आवाज़ें, और कभी कभी जैसे कोई जोर से दौड़ रहा हो बिल्कुल सिर के ऊपर। ये देखते हुए एक दिन राहुल छत की चाबी लेकर ऊपर गया। उसने सोचा कि आज पता लगा ही लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वह छत पर गया तो काव्या अपने फ्लैट पर अकेली थी। 10 मिनट बाद फोन आया, काव्या छत पर कुछ है, कोई है, मुझे और अचानक फोन कट हो गया। जब उसने ये सुना कि राहुल का फोन अचानक कट हो गया है और वो कुछ ढंग से बता भी नहीं पा रहा है, तो काव्या काफी डर गई और दौड़ते हुए वह ऊपर पहुंची। लेकिन दोस्तों छत पर कोई भी नहीं था, राहुल भी नहीं, बस एक छोटी सी लड़की की जूती और दीवार पर लिखा था, अब ये मेरा खेल है, राहुल तो भाग गया, तुम कब जाओगी? ये सुनकर काव्या काफी डर गई। लेकिन दोस्तों उस रात के बाद से लेकर राहुल लापता है।
पुलिस ने कई सारी छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। काव्या इस इंसिडेंट के बाद में काफ़ी सदमे में आ गई, लेकिन उसने वो फ्लैट नहीं छोड़ा। उसे लगा कि शायद जो राहुल कहीं चला गया है, लौटकर उसके पास दोबारा कभी ना कभी ज़रूर आएगा। काव्या अभी भी उसी फ्लैट में रहती है। वो कहती है, मुझे अब आवाज़ें नहीं डराती, मुझे अब उनकी आदत लग चुकी है, मैं उन्हें अब सुनना सीख गई हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात तो फिक्स है, हर रात 2 बजे छत पर अभी भी कोई दौड़ता है। लेकिन दोस्तों, वो आवाज़ें किसकी थी? क्या वो सिर्फ काव्या का वहम था? लेकिन अगर वहम था तो राहुल कहाँ गया? क्या राहुल गुम हो गया, उसे कोई ले गया, या वो खुद अपने आप कहीं चला गया? ये राज एक राज रह गया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि राहुल के साथ क्या हुआ, राहुल कहाँ गया और वो आवाज़ें क्यों आया करती थी, तो ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इस कहानी का अगला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर आप एक्साइटेड हैं अगला पार्ट जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस कहानी का जो अगला भाग है और जो लास्ट पार्ट है वो काफ़ी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। वो कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे कि राहुल के साथ आखिर क्या हुआ था। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए। मैं लौटती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।